हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? आज 26 नवंबर है और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हम सबको पता है। मैं इसके लिए आप सबको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए। तो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स 20 MCQs ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए ये कॉमन क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हु लेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसका दूसरा नाम ये भी बन जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ए ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन है JL नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, डी ऑप्शन सरदार पटेल। तो स्टूडेंट्स, नो प्राइज फॉर गेसिंग, डॉक्टर BR अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर है 35। चार ऑप्शन है 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और 35। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ लग गया, 35 ईयर है एज प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेम्बलम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन। बी द बिगनिंग, सी द प्रीफेस, डी द प्रोलॉग। सो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों द प्रीफेस। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 6। तो टोटल आपको राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बताने हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने बचे? 6 राइट स्टूडेंट्स। चलिए ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एग्जेक्टिव। तो ए ऑप्शन है पार्ट 1, बी ऑप्शन है पार्ट 2, सी ऑप्शन है पार्ट 3, डी ऑप्शन है पार्ट 5। करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स पार्ट 5। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी लोकसभा स्पीकर। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द, कम की है जिसने वोटिंग राइट फ्रॉम 21 to 18। ए ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, बी ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट, सी ऑप्शन है 61st अमेंडमेंट, डी है 73rd अमेंडमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 8, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर enshrined in which part of the constitution? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3, पार्ट 4। तो करेक्ट ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। आई थिंक ये मैक्सिमम बच्चों को आता होगा। 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1960। तो करेक्ट ऑप्शन है 1950। हाउ मैनी schedules आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 8। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स 20। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हाउ मैन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू समन द पार्लियामेंट। ए ऑप्शन PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12,
फेडरलिज्म इज टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन इटली। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स कनाडा। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held on 25th December 1949, B option 26th January 1949, C option 9 December 1946 and D option 11 November 1946। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स 9 दिसंबर 1946। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एन इंटरस्टेट काउंसिल में बी एस्टैब्लिश्ड बाय पीएम, सीजीआई, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ईवीएम वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच ईयर? ए ऑप्शन 1992, बी ऑप्शन 1973, सी ऑप्शन 1982, डी ऑप्शन 1980। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स 1982। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट स्केड्यूल लैंग्वेज? कितनी लैंग्वेजेस के लिए, मतलब विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस? लैंग्वेजेस के लिए जो बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन सा स्केड्यूल है? ए 10th, बी 8th, सी 9th या डी 6th। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों बी 8th आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ए ऑप्शन रशिया, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन इटली। तो करेक्ट आंसर है बच्चों अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, CGI's एज ऑफ रिटायरमेंट इज 52 ईयर्स, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन 58 ईयर्स, सी ऑप्शन 60 ईयर्स, डी ऑप्शन 65 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्शन कमीशन डजंट कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग? मतलब इनमें से किसके इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं कराता? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी राज्यसभा, डी लोकल बॉडीज। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है लोकल बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया? ए ऑप्शन 1950-51, बी ऑप्शन 1948-49, सी ऑप्शन 1951-52 या डी ऑप्शन 1947-48। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन का आंसर है तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है 1951-52। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये 20 इंपॉर्टेंट MCQs जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। सो वी हैव ऑल्सो सेलिब्रेटेड our constitution day today. Wishing you good luck.